जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। कांग्रेस से हमदर्दी रखने वाले अधिकारियों का होगा तबादला। दिवाली के बाद हरियाणा में बदलेंगे कई आईपीएस आईएएस अफसर। मुख्यमंत्री लिस्ट करवा रहे हैं तैयार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गड़बड़ियां करने वाले अधिकारियों पर सरकार जल्दी ही एक्शन ले सकती है। शुरुआत जिलों के एसपी और डीसी के तबादलों से होगी। बदलाव के मूड में दिख रही है प्रदेश की नई सरकार। दिवाली के बाद यह कार्रवाई कर सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि इसको लेकर सीएम नायब सैनी की निगरानी में सूची तैयार की जा रही है। इसके अलावा 31 अक्टूबर को ही मुख्य सचिव TVSN प्रसाद भी रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उनके जाने के बाद अफसरशाही में बदलाव होने की पूरी संभावना है। और सूत्रों ने यह भी बताया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार को कई अफसरों और कर्मचारियों की ओर से चुनाव में गड़बड़ करने की सूचना मिली थी। इनमें कई जिलों के डीसी, एसपी, एसडीएम और डीएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल है। इतना ही नहीं, चुनाव में इन्होंने दूसरे दल के नेताओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश भी की थी। सरकार के पास विधायकों व जिलाध्यक्षों के जरिए ऐसे अफसरों और कर्मचारियों की एक रिपोर्ट पहुंच चुकी है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही अब तबादले की सूची तैयार की जा रही है। 3 दिन पहले पंचायती विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा है कि हरियाणा में 8 अक्टूबर को मतगणना से पहले अधिकारी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के पास मत्था टेकने पहुंच गए थे और वहां भाजपा के खिलाफ रणनीति तक बनाई गई। पंवार ने दावा किया है कि यह मीटिंग दिन में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में हुई थी और साथ ही उन्होंने कहा था कि इनके नाम अब सीएम नायब सैनी के पास पहुंच गए हैं और उन पर जल्द गाज गिर सकती है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को मैसेज देते हुए कहा है कि अधिकारी अब नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। वह भी सरकार का हिस्सा है, वह निष्ठा से काम करेंगे। अधिकारी दिमाग से यह बात निकाल दे कि भविष्य में कांग्रेस की सरकार आएगी और इस तरह गुजरात में 5 बार भाजपा की सरकार बनी है, उसी तरह हरियाणा में भी आगे 2 बार बीजेपी की सरकार आएगी। इससे पहले बिजली और परिवहन मंत्री अनिल विज कह चुके हैं कि अधिकारियों ने उनकी हत्या की साजिश रची थी। विज ने सीधे सीधे डीसी भारत गुप्ता पर आरोप जड़े थे और विज ने कहा है कि मुझे 2 जगह जनसभा करने जाना था। मुझे लगता है कि वह मुझे मरवाने की साजिश रची थी ताकि मैं अम्बाला कैंट से 6 बार चुनाव जीतकर 7वीं बार चुनाव हार सकूं। अनिल विज ने डीसी से पूछा था कि उनका जिन जिन जगहों पर विरोध हुआ था वहां क्या कुछ कार्रवाई की गई। प्रशासन को विरोध की पुख्ता जानकारी थी, फिर सुरक्षा के बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए। विज ने यह भी कहा था कि जैसे ही 8 अक्टूबर को उन्हें लीड मिलनी शुरू हुई तो डीसी वहां से गायब हो गए। वहीं पानीपत ग्रामीण सीट से निर्वाचित बीजेपी विधायक महिपाल डांडा ने प्रशासनिक अधिकारियों को 15 दिन पहले कड़े शब्दों में चेतावनी दी और विधायक ने यह चेतावनी उन अधिकारियों को दी जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की मदद की। मीडिया से बातचीत करते हुए महिपाल डांडा ने कहा था कि प्रशासन में कुछ लोग तेवर बदल रहे हैं, कुछ अधिकारी तेवर बदल रहे हैं और मैं 15 साल में पहली बार बोल रहा हूं कि बख्शेंगे नहीं। जिन लोगों ने जहां चीटिंग की है और बदतमीजी की है, बेईमानी की है, ऐसे लोग निशाने पर हैं। हरियाणा सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में जहां पर पीएमओ की एंट्री होना अब लगभग तय है और केंद्र सरकार की तरफ से 1989 बैच के आईएएस अफसर विवेक जोशी को केंद्र में स्टेट कैडर में भेजने के आदेश जारी हो गए हैं। वहीं प्रदेश में अगले चीफ होंगे और 31 अक्टूबर को हरियाणा में मुख्य सचिव TVSN प्रसाद रिटायर हो रहे हैं और विवेक जोशी केंद्र में वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और अभी कार्मिक और परीक्षण विभाग के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी देख रहे थे। उन्हें सबसे अहम बात यह है कि जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट में आते हैं और वह राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा कई प्रमुख पदों पर भी रह चुके हैं। और ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।